हमारे भगवान है, थोड़ा देखें हम भी। तो फिर तो हमको क्या शर्म आने लगा कि अब हम गीता पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो बचपन से नास्तिक, बहुत नास्तिकता मीन्स ऐसे करता था और अभी खुद गीता ला रहा है, गीता पढ़, क्योंकि ऐसा हिंदुइज्म में नहीं होता है कि अगर हम कहेंगे कि हम गीता पढ़ना चाहते चाहे रामायण, तो हमारे मम्मी पापा बोलेंगे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, ये सब रहने दो, क्योंकि उतना कोई हिंदुइज्म मीन्स वो कोई नास्तिक टाइप के ही हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वो तो ठीक। जी। तो हाँ, तो गीता खरीदे, तो ऐसे तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ पढ़े थे कि आत्मा मरती है, ये होता है वो होता है, ये बहुत सारी चीज की जन्म होता है आपके आत्मा का, आपका और जन्म, और कुछ कुछ चीजें जब पढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्ट करने लगी। तो हम सोचे ये अगर भगवान लिखेंगे तो इतना कंट्राडिक्शन क्या है? ये एक वाक्य में एक मीन्स एक चैप्टर में कुछ और, वो दूसरे चैप्टर में कुछ उसी का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम अपने दादाजी से बोले कि ये जो कृष्ण जी लिखे हैं तो इन्हें इतना कंट्राडिक्शन क्यों? तो वो बोले अरे ये कोई नहीं आदमी लिखा है, ये सब बस बनावटी चीज है। तो फिर उसके बाद पढ़ना छोड़ दिए, फिर ऐसे ही चलते रहा। उसके बाद फिर अच्छा हमारे जब 11th में थे तो फिर हॉस्टल में चले गए थे जी। उसे, हाँ 11th 12th के प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे जी। और ऐसे भी बचपन से गांव वगैरह में भूतों और जिनों की, शैतान की खिस्सा बहुत होती है, ये भूत ये आत्मा। और उस समय जो है थोड़ा न्यूज चैनलों पे भी ये आत्मा मर जाती है, जिंदा पुनर्जन्म हुआ लौटा ये वो। तो जी। और उस समय मेरे रिलेटिव्स में एक दो रिलेटिव्स के यहाँ ये होती थी कि एक गांव में थी अब मेरी मामी, अपनी मामी नहीं, बगल की जी। मामी, उन पे जिन आती थी। और हमारी मामी को कोई शुद्ध हिंदी बोलनी आती नहीं थी, लेकिन जब वो जिन आती थी तो वो एकदम हिंदी बोलती थी। तो उस समय मेरा दिमाग ये चलता था कि ये हिंदी इतना कैसे बोल रही है, ये जिन है ये शैतान है, और बहुत ऐसी बातें बता रही थी जो किसी को जी। मालूम नहीं था। तो फिर यही देखिए इसको जिन के बारे में कुरान और हदीस से बहुत सारी चीजें मिलती है, वो तो बाद में पता चली। तो यही देखिए इतने एथियस्ट लोग हैं, चाहे एक्स मुस्लिम है, वो ये बता दे, वो लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कौन सी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है जो आपको शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती है, अचानक आप हिंदी बोलने लगे शुद्ध हिंदी? ये तो कोई साइक्लो मीन्स आप अभी आपको फ्रेंच नहीं आती है, अचानक फ्रेंच आने लगी वो अभी मीन्स ये वाला, तो ये कौन सा साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी हम्म। होगी तो आप डिप्रेशन रहेंगे, या फिर आप भूल जाएंगे, या फिर कुछ से कुछ आप उल्टा सीधा बोलेंगे, ये हो सकती है। और बिल्कुल। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि हमारी रिलेटिव्स में ही एक सुसाइड हो गया था। तो उनकी ओ, माँ पे, जिनकी सुसाइड हुआ, तो उनकी माँ पे वो आती थी। और हम लोगों का तो जानते ही हैं, होता था ये 10 दिन या 12 दिन का होता था, आत्मा की शांति का होता है 12-13 दिन। तो उस जी। समय सारा इंसिडेंट जो है वो अपनी माँ पे आती थी, और जो भी लोग थे सारा इंसिडेंट बताती थी, जो कि फॉर एग्जांपल हम और आप अकेले में क्या किए हैं ये तीसरे लोगों को जो मालूम नहीं है। अगर जी। वो, हाँ आपका जो है वो जो एक हमजाद जो होता है, या फिर हम्म। शैतान जो शैतानी हरकतें होती है, वो दूसरे पे आके और वो लोगों को बताते थे तुम्हारे साथ ये किए वो किए। तो ये मेरा दूसरा इंसिडेंट था कि क्या कैसे हुआ, ये होता क्या है, ये आत्मा सही में। अच्छा उस समय हमारा कंसेप्ट यही था कि आदमी का जो आत्मा है अगर ऐसा ही कुछ मतलब लोगों को नहीं पता है तो कुछ से कुछ बना के बोलते हैं हिंदुइज्म में कि लोग मीन्स लोग मर जाते हैं तो फिर उनकी आत्मा अगर जो उम्र से पहले मर जाते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो ये सब चीजें दिमाग में थी, तो उसी टाइम गीता में भी ये पढ़े थे आत्मा, तो और हम्म। कंफ्यूज हो गए थे। उसके बाद हमको पता ही नहीं चला कि कौन सा क्या गुनाह है, क्या सही है नहीं है। अच्छा अगर ये गीता में लिखा हुआ है कि आप गुनाह नहीं करें, तो भाई ये बताओ तो पहले कि कौन सा गुनाह है, क्या सही है, क्या करे नहीं करे, हाँ क्या गलत सही है, ये तो नहीं बस आप हम आपको बोल दे कि ये चीज पढ़ो तो क्या चीज पढ़े। हम्म। उसी तरह आप गुनाह नहीं करें, आप ये करें वो, तो एक ये भी बात थी। उसके बाद हम्म। फिर
मोबाइल पे सर्च करने लगे कि ये जिन और ये, तो कुछ भूत भगाने वाले बाबा थे। तो उनका वीडियो, एक पतियाता शरीफ है, कोई दूसरे देश के, पाकिस्तान के आई थिंक, तो उनका जी उनका देखते थे तो वो जिन भगाते थे। तो सेम टू सेम हरकत वही करता था जो हम हमारी मामी किया करती थी। और उसी तरह एक जो और रिलेटिव्स का नाम बताए थे, वो उसी तरह। तो फिर हमको फिर और जानने का इच्छा लगा, तो और हम सर्च करने लगे जिन के बारे में। तो एडवोकेट फैज सैयद जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, जी IRTV के, तो उनका चैनल पे कुछ कुछ मिनट का वीडियो था। तो बहुत अच्छा लगा। ना ही कोई मीन्स जो भी सटीक चीजें थी, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे, तो सारा चीज, तो कुछ कुछ मतलब सारा चीज मैच करने लगा। जो हम अभी अपने आंखों से देख रहे थे वो सारा चीज मैच करने लगा। तो फिर ठीक उस समय तो हमको कोई पता नहीं था मैसेंजर क्या है और क्या, बस वही लगता था कि अगर है भगवान तो हमसे मुलाकात क्यों नहीं थी, या कोई मीडियम क्यों नहीं, हमारा ताल्लुक क्यों नहीं है। तो फिर उनका और स्क्रॉल करते करते उनका 1-2 घंटे का वीडियो है, जिन और जादू की हकीकत। तो उनका ठीक पूरा वीडियो देखे। तो फिर सारा चीज तो अब अभी तक हमको उसके बारे में कोई बताया नहीं था, ना ही बात। न्यूज चैनल खुद हैरान हो जाते थे ये सब देख के जी कि कौन ये, हाँ, कि पुनर्जन्म कैसे, ये क्या, ये वो न्यूज़ चैनल वाले। अब उस समय हम समझते थे ये लोग बड़े-बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये लोग भी खुद कंफ्यूजन में कि आत्मा क्या है, ये आत्मा का रहस्य क्या है। और ये जो है एक मौलाना टाइप के आदमी, ये सारा चीज़ इनको कहाँ से मालूम हुई। तो फिर धीरे-धीरे मीन्स नाम लेते रहे। तो जो कुछ उर्दू की कीवर्ड या और ये बहुत अच्छा लगता था। पहले अरबी का बोलते थे श्लोक, उसके बाद आयत, उसके बाद फिर कोट करते थे। जैसे अल्लाह ने ये फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने ये फरमाया। तो फिर ये हमको लगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो ये सर्च किए। तो फिर मैसेंजर, तो उसी से मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद सारा 1-2 बार, 2-3 बार वो वीडियो देख लिए। और जो भी वर्ड थोड़ा सा हार्ड लगा, वो ज्यादा, जैसे शिर्क वगैरह, कुफ्र वगैरह, और भी बहुत सारा चीज जो नहीं समझ में उसको सर्च करते। फिर ये हुआ। तो हम फिर थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि क्या है। उसके बाद फिर जन्नत जहन्नुम का भी शब्द, शैतान हमें जहन्नुम में लेके जाना चाहता है। ये फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आने लगा। उसके बाद फिर सारा चीज हम ये फिर सर्च करने लगे कि बच्चों का क्या होगा, मीन्स ऐसे कि बच्चा कहाँ जाएगा, जन्नत में या जहन्नुम में। और IRCTV मीन्स इस्लामिक रिसर्च, तो उसका भी क्वेश्चन है। तो मेरे जहन में जितना भी क्वेश्चन था, बस वो हम लिख के सर्च करते, एडवोकेट फैज सैयद का नेम लिख के सारा मेरा आंसर मिल जाता। उसके बाद धीरे धीरे फिर पता चला कि ये अल्लाह कौन है। ये अल्लाह अल्टीमेट गॉड है। ये कोई लोकल गॉड नहीं है, संसदीय क्षेत्र के गॉड की यहाँ पे इनका पावर चलता है, थोड़ा दूसरे इलाके में दूसरे बूथ का। तो फिर ये धीरे धीरे पता चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जितना सवाल था उसका सारा जवाब मिलने लगा तब। और मैसेंजर के बारे में सारा पता चला, कितने मैसेंजर भेजे हैं। और लास्ट जी हैं हमारे मोहम्मद साहब। फिर जी जिस ईसा मसीह के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का स्टोरी, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर धीरे धीरे जो है समझ में आ गया कि यही सही है। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर समझ ही गए कि ये सही है। उसमें फिर 2 और 2 4 की तरह बातें रही। उसके बाद फिर ये 18 साल आप की जो उम्र में। देखिए जो अदिति उसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं फॉलो कर रहा हूँ आपकी सारी बात को, कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वो इस तरह से नहीं है कि मेरा दोस्त था और मैंने उसको देखा और मैं हो गया, दैट may बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन आपने बड़े पीछे से काम स्टार्ट किया, और एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे होती है ना, कि ईंट के साथ ही ईंट लग के एक दीवार बनती है। तो आप वो ईंट के साथ ईंट दीवार जोड़ते 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 हक की तलाश में करते करते यहाँ तक आ गए हम। दिस आई थिंक मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बिकॉज बहुत दफ़ा होता है कि
हमारे पास लोग आते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं कि जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, एंड द रीजन दे आस्क दैट क्वेश्चन इज इसलिए कि वो कभी भी इस जर्नी को एक्सप्लोर नहीं करते, मिडल में से स्टार्ट करते हैं। बट इन योर केस आपने एक सिमर से स्टार्ट किया एंड इट यू केम ऑल द वे हियर। अब मुझे ये बताइए कि नाम क्या रखेंगे? नाम तो सोचे नहीं है अभी तक। चलें, मैं पीछे अपना ईमेल एड्रेस में लिखने लगा हूँ, मुझसे ईमेल पर रब्ता कीजिए, हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे। मैं हाँ सर। 2-3 नाम जो है अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा, आप अपनी तरफ से देखिए कि जो आपको अच्छा लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। जी सभी सर। मुसलमानों के हमारे जो नाम होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, तो आप उसमें से कुछ भी जो है वो अपना अच्छा नाम आप रख सकते हैं। एंड हियर वी आर, मैंने ईमेल अपनी शेयर कर दी है। ड्रॉप एन ईमेल, उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर बात करते हैं आगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया दिया एंड अगेन वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। अल्लाह ताला आपकी वजह से हमें भी आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए, और आखिरत में एक और गवाही हमारे साथ और खड़ी कर दे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइट, ये आज की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो अपना मोरक्को वाली थी और दूसरी जो है अभी हमारे दितिया भाई जो हैं, खैर ये बड़ी खबर है। फुटबॉल में तो अप्स डाउन्स आते रहते हैं, बट इन एनी केस मोरक्को has done something amazing and I think there is a lot to look forward to. Anyway, मैं दोबारा से लेना चाहता हूँ, अच्छा मैं रह गया हूँ अकेला बिल्कुल। तो मैं दोबारा से लेना चाहूँगा जी सर। अब मैसेंजर साहब को। आमिर भाई तो शायद ड्रॉप आउट हो गए हैं किसी वजह से, तो जी, वेलकम बैक। क्या आप कहना चाहेंगे जनाब? मैं बस वहीं से शुरू करूँगा। क्या इस्लाम के द्वारा जो ईश्वर हैं, क्या हुँ। वो सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो आइडिया है दी अम, क्या उसे कहते हैं, सॉरी मैं साथ एक टाइम भी नोट कर रहा हूँ, बाद में ये काम आती है उसके क्या कहते हैं सेक्शंस बनाने के लिए। जी, जी। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान में जो फ़ॉल्सिफ़िकेशन का टेस्ट है वो कुरान नहीं दिया है। सो वी डोंट थिंक दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव एनी राइट कि हम अपनी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक हम डिटरमिन करने की कोशिश करें कि खुदा की किताब किस तरह की होगी। तो वो खुदा ने खुद ही बनाया है, हम जी, उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जी, एक सूरत बना के ले आओ। अब उस ज़माने में जब जिस ज़माने में ये कुरान नाज़िल हुआ था, उस ज़माने में बड़े लेजेंडरी लिसानुल अरब के जो लोग थे ना, जो अरबिक लैंग्वेज के बड़े जी। लेजेंडरी टेक्नीशियंस थे उसके तरह के लैंग्वेज के जो टेक्नीशियन मीन्स के जो लिंग्विस्ट्स उस ज़माने के जो लिंग्विस्ट्स थे। हुँ, दे ऑल ट्राइड, दे ऑल फेल्ड। आज हुँ, तक लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें जब कहते हैं ना कि ये खुदा का कलाम है तो उसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वन ऑफ देम इज कि ये इमिटेबल नहीं है। अनदर वन इज कि जैसे होती है ना पोएट्री और प्रोज, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो आइदर पोएट्री में लिखते हैं या प्रोज में लिखते हैं। कुरान हुँ, दोनों में नहीं, पोएट्री में भी नहीं और प्रोज में भी नहीं है। हुँ, फिर इसके अंदर एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी है कि पीस मील की पीस मील कोई चीज़ जो है ना, कुरान एक वक्त में नाजिल नहीं हुआ है बल्कि 23 ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है, बट स्टिल हुँ, इट्स अ वेरी कोहेरेंट बुक। मुख्तलिफ टॉपिक्स को ये मुख्तलिफ तरह से ये एड्रेस करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस के साथ करता है। देन वी आल्सो हैव इसके अंदर जो मेडिकल प्रिसीजन है, सिमेट्री है। आई मीन इट्स अ लॉट टू गो थ्रू। आई मीन इस पे तो हमारी किताबों की किताबें आपको रिसर्च की मिल जाएंगी, ऑन गोइंग माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल जो बार-बार हमें बताती है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो सनातन धर्म का जो ईश्वर है, वो हुँ, जन्म भी ले सकता है, वो वो? मर भी सकता है। अच्छा ठीक। सनातन धर्म का जो ईश्वर है, जी, वो जन्म भी ले सकता है, वो मर हुँ, भी सकता है, वो कण-कण में व्याप्त है। वो हम एक मनुष्य जो भी काम सोच सकता है, वो हुँ, सारे काम वो कर सकता है। उसके नाम के साथ हम ये नहीं लिख सकते कि ही कांट डू इट। और ईश्वर सही। वही है जो कुछ भी कर सकता है। हुँ, ये कुरान भी कोट करती है। हुँ, मगर फिर वहीं पर ईश्वर अगर बाधित कर रहा है स्वयं को कि मैं जन्म नहीं ले सकता, तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है। दूसरी बात एक आपने ये कही है जो मैं इसका कि जवाब दे दूँ पहले जी, आप? जी, जी, ठीक है सर। ये बेहतर आंसर है पॉइंट टू पॉइंट। देखें, बिल्कुल। खुदा के बारे में एक चीज़ जो तसव्वुर इलाही है उसके बारे में ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के बारे में हमारा कोई इस तरह से कोई गलतफ़हमी नहीं है कि
अल्लाह ताला खुद को लिमिट कर सकता है, इसलिए कि जब वो लिमिट हो जाएगा तो बाय डेफिनेशन वो फिर गॉड नहीं रहेगा, डीएटी नहीं रहेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कर सकता है, लेकिन खुदा नहीं करता, क्योंकि इंसान के वो करने का मतलब ये होता है कि इंसान उस वक़्त अपने यूजुअल स्टेटस से नीचे गया हुआ होता है। लेकिन अगर वही काम खुदा भी करे, तो इसका मतलब है कि खुदा भी अपने स्टेटस से नीचे आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सोना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या है कि आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ। तो जब हम सो रहे होते हैं, तो हम अपने बेस्ट सेल्फ से बहुत नीचे आए हुए होते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता, कोई इंसान पास आके थप्पड़ मार दे, पानी गिरा दे, जेब में से कोई चीज़ निकाल के चला जाए, तो यू नो वी आर वेल अवे फ्रॉम आवर बेस्ट सेल्फ। वो हमें लिमिट करता है। खुदा को नींद नहीं आती है, मुझे नींद आती है। तो दिस डज़न्ट मेक मी बेटर देन गॉड, इट एक्चुअली मेक्स मी सिग्निफिकेंटली वर्स ऑफ देन गॉड, क्योंकि उसके पास एक ऐसा फीचर है, मेरी एक ऐसी मजबूरी है जो उसको नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला जो है वो, हम जब कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चे भी पैदा करना शुरू कर दे, मरना भी शुरू कर दे, जिंदा भी होना। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला को बाउंड करती है, वो उसके साथ एट्रीब्यूट की ही नहीं जा सकती। हमारा बिलीफ ये है, एंड आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल सेंस। तो सर मैं बोलूँ सर अब? ज़रूर, ज़रूर। तो मैं ये एक बात रखना चाहूँगा कि ये फिर एक लॉ हो गया जिसके नीचे खुदा आ रहा है, कि भई हुँ, खुदा ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा, मैं पूरी रख लूँ बात? तो अब इसमें ये बात है कि कई बार ऐसा होता है कि छोटे होकर के भी हमें जीत हासिल होती है। जैसे कि शेर अगर चूहे का पीछा कर रहा है और चूहा वो चाहता है कि मैं स चूहे को खा लूँ, मगर चूहा अपने बिल में घुस गया। अब शेर अनकैपेबल है कि वो छोटा नहीं हो सकता, असमर्थ है वो छोटा ठीक है। होने में। तो वो चूहे को खाने में नाकाम रहा, यानी वो हुँ, हारा। तो क्या हमारा ईश्वर इस तरीके से हार सकता है? नहीं। आपके एग्ज़ाम्पल्स में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि चूहे के अंदर ये कैपेबिलिटी है, इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अगर बिल के अंदर चला जाएगा तो शेर उसके पीछे नहीं आएगा। ये उसके बेस्ट सेल्फ से ऊपर की चीज़ है, उसकी वो उसका बेस्ट सेल्फ भी नहीं है। हम उन एट्रिब्यूट्स की बात कर रहे हैं जो चीज़ों को लिमिट करती हैं। चूहे ने अगर अपने आप को लिमिट किया हुआ होता, तो उसे पता ही ना होता मैं कहाँ जाऊँ, तो शेर उसे पकड़ लेता। द वेरी फैक्ट कि वो उसने लिमिट नहीं किया था, तो उसमें अकल यूज़ की कि मैं बिल में चला जाऊँ। जब हम जी। खुदा की बात करते हैं, तो हर वो चीज़ जो इंसान को लिमिटेड करती है, वो खुदा पे अप्लाई नहीं की जा सकती। दैट ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि शेर की एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म है, चूहे की एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म है। और इट्स ट्रू कि अगर शेर की जिसामत बड़ी है और बिल बहुत छोटा है, तो उसके अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन खु अल्लाह ताला के लिए तो हमारा कोई ऐसा व्यू है ही नहीं कि वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म रखता है। हम तो कहते हैं कि लामिस्ल कोई कोई उसकी एग्ज़ाम्पल है ही नहीं। हम अपनी अकल के मुताबिक कुछ गेस शायद करें, जिसके वो भी करना नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें से कुछ भी ऐसी नहीं है जिससे हम अल्लाह ताला को समझ सकें। एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भी उस जैसी होगी, वो फिर एक तरफ से देखें तो वो अल्लाह ताला जैसी हो जाएगी, और दूसरी तरफ से देखें तो अल्लाह ताला उस जैसा होगा। जबकि आपकी और हमारी किताबों में दोनों तरफ ये दो लिखा हुआ है, जैसे हमारी सूरह इखलास में लिखा हुआ है, अहद लफ्ज़ जो यूज़ किया है, अहद ऐसे एक को कहते हैं जो गिनती को इंस्टिगेट नहीं करता, और ऐसे एक को भी कहते हैं जो 2 पे तक़सीम नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। आपकी किताबों में भी स्क्रिप्चर में, मेरे ज़हन में उसका रेफ़रेंस नहीं है, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है कि जो क्रिएटर है वो इनसेपरेबल है। अब वो इनसेपरेबल सिर्फ़ फ़िज़िकल एट्रिब्यूट्स के हवाले से नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से भी हैं कि उससे कोई एग्ज़ाम्पल भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कि इस तरह की एग्ज़ाम्पल होगी उसकी। तो इस मामले में हमारा और आपका स्क्रिप्चर डिफरेंट नहीं है। जो जी। डिफरेंस स्क्रिप्चर के हवाले से नहीं है, डिफरेंस हमारी क्रिएटिविटी के हवाले से है, कि हम, जैसे आगे मैं कह रहा था कि कुरान की फॉल्सिफिकेशन के टेस्ट में से एक टेस्ट ये भी है कि उसको उसकी वो महफूज है। आपके पास जो स्क्रिप्चर है, मैं तो ये मानता हूँ कि आया तो वो भी एक ही अल्लाह की तरफ से आया है, एक ही दीन सबकी तरफ पहुंचा, आपकी तरफ, हमारी तरफ। लेकिन जैसे जी, क्रिश्चियनिटी, जी। जूडाइज्म और बाकी में स्क्रिप्चर्स में लोग चेंजिंग करते रहे, आपके में भी चेंजिंग की जी, गई, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आप खुद हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, नन ऑफ दिस हैज जी। कम फ्रॉम गॉड। ये इंसान की अपनी क्रिएटिविटी है कि नहीं, उसको मरना भी चाहिए, बच्चे भी पैदा करने चाहिए। ये खुदा की तरफ से तो नहीं है, ये आपकी तरफ से है, एंड दैट इज आई थिंक एक बहुत अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप अपने आप को इससे ज्यादा जो है वो इम्प्रूव कर सके अपनी पोजीशन को। एक्चुअली सर बात इसमें ये है कि अब यहाँ से ये बात आ जाती है कि हम खुदा को प्रूव कैसे कर सकते हैं किसी एथिस्ट के सामने। तो इसमें ऐसी बात आती है कि जब हम किसी एथिस्ट से पूछते हैं तो वही वाली बात आती है कि खुदा वही हो सकता है जो कुछ भी कर सकता हो। अब कुछ भी कर सकने का मतलब ये नहीं है
यहाँ पे दो व्यू हो गए, पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया मनुष्य की दृष्टि से, जिंदा इंसान की दृष्टि से, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ईश्वर की दृष्टि से कि उसकी दुनिया में वो क्या है। तो हाँ, उसकी दुनिया में, जो उसको हम हिंदी में कहते हैं परमार्थवाद, ईश्वर की दृष्टि से जब दुनिया को हम देख रहे हैं, तो ईश्वर की दृष्टि से खुदा फिक्स है, वो एक ही है, वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, सब कुछ है। मगर जब एक मनुष्य की दृष्टि से हम उसे देखते हैं खुदा को, तो उसमें हर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो उसके सामने ये कोई लिए ना लिख सकता हो कि मनुष्य की दृष्टि से खुदा ये काम नहीं कर सकता है, और अगर है तो नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि ये एक इंसानी क्रिएटिविटी है, एक पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल जी ओपिनियन की हद तक मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ठीक है आपकी है। हमें वो क्राइटेरियन चाहिए जो खुद खुदा की तरफ से आया है। सो हियर सर, इज द अब थिंग, यहीं पे एक बात मैं आएगी। वही मैं जी वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि देखें, अगर हम ये कहते हैं कि कुरान का फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट ये है, पहली चीज़ ये कि आप इसको इमिटेट नहीं कर सकते। अच्छा, हम हर तरह से ट्राई करें, हम इसे इमिटेट नहीं कर पा रहे। अब हमें यकीन हो गया है कि ये है खुदा की तरफ से। उसके अंदर जब खुदा ये कहता है कि मेरी कोई मिसाल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह से लिमिटेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह से जिस तरह से तुम सेपरेबल हो, मैं सेपरेबल नहीं हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, मेरी एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट जब आप हो जाते हैं तो आप लिमिटेड होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स टू बी कंटिंजेंट, कि किसी और चीज पे आपकी डिपेंडेंसी होती है। देयरफॉर हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि चूंकि इस किताब का जो खालिक है, जो लिखने वाला है, वो अल खालिक है, तो जो उसने कहा है वो उसने बिल्कुल ठीक कहा है। ये है लॉजिकल तरीका। इलॉजिकल तरीका ये है कि मैं खुद से शामिल कर लूं कि नहीं, उसकी मेरी बीवी है तो उसकी बीवी होनी चाहिए, मैं मरता हूं तो वो भी मरना चाहिए। भाई, मैं और वो एक जैसे हो जाते हैं तो फिर वो मेरा खुदा क्यों है, मैं उसका खुदा क्यों नहीं हो सकता फिर? व्हाई? ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। तो एक तरीके से ये अभी मैं पॉइंट नोट कर लूं कि इस्लाम का खुदा वो है, जरूरी नहीं कि वो सारे काम कर सके, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं कर सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो सर, जन्म ले सकता है वो, कुछ मैंने ऐसी कहा चीजें हैं जो वो हर नहीं वो कर चीज जी। हर वो चीज जो उसको लिमिट करती हो, तो हर वो चीज कोई जो उसको लिमिट करती हो, वो उसके लिए उस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें हमें लिमिट करती हैं। ठीक है सर, इट तो इज मैं एक लाइन मुझे बता दीजिए। जी जी, मैं एक आपको लाइन। वही बता रहा जी हूँ। जी देखें, आपके ज़हन में एक पर्टिकुलर आइडिया है ना कि मैं जी किसी तरह से कहूँ कि हाँ, खुदा ये नहीं कर सकता। ये व्यू ही गलत है सोचने का, ये तरीका ठीक नहीं है। जो चीज़ें इंसानों पे अच्छा, अप्लाई करती हैं, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल वैसे ही खुदा पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो वैसा नहीं कर सकता, तो दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल आप जो है आप एवरीडे लाइफ़ से आप ले लें। मिसाल के तौर पे, आप ये कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो दूध के लिए रोता है और दूध पीता है। अच्छा, आप उससे बेहतर हैं क्योंकि आपको ये नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको अपनी बेहतरी साबित करने के लिए अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप भी छोटे बच्चे की तरह रोएँ और साथ फिर दूध पिएँ, तो ही मैं मानूँगा आप उससे बेहतर हैं। तो आप कहेंगे ना, यार अगर मैं उससे बेहतर हूँ, तो मुझसे वो काम करो ना जो मेरे लायक है। अगर मैं वही कुछ करूँगा तो मैं उससे कैसे बेहतर हुआ? क्योंकि तुमने तो मुझे उसी लाइन में खड़ा कर दिया। तो खुदा के लिए का जो तसव्वुर है, अल्लाह ताला का जो तसव्वुर है, आपके यहाँ भी ऐसा ही है। जो इनसेपरेबिलिटी की बात है, इसको सोचिएगा कि उसमें एग्ज़ाम्पल्स भी आती हैं। वो ऐसी हैं कि हर वो चीज़ जो किसी एक डेइटी को लिमिट कर सकती हैं, वो उसके साथ एट्रिब्यूटेबल ही नहीं है। आप कर बिल्कुल सकना, ना कर सकना इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एक एक इलॉजिकल चीज़ हो जाएगी ना। ये तो बेसिकली वो बड़ी एथियस्ट वो पत्थर वाली मिसाल भी दिया करते हैं, तो उसमें भी यही लॉजिक है उसमें भी। मैं इसको जस्टिफाई करूंगा सर, पर हुँ, हुँ। अभी मैं इतना कह रहा हूँ कि आप जो चीज कह रहे हैं हमारे यहाँ लिखी हुई है, पर वो ईश्वर की दृष्टि से फिक्स है। ईश्वर की ठीक है। दृष्टि से जो ईश्वर का स्वरूप है वो फिक्स है, नियमित है, निश्चित है। जैसे अगर कहा जाए कि जो धर्म पे चलेगा, क्या ईश्वर उसके साथ अन्याय कर सकता है? नहीं कर सकता। असली हुँ, जो परमार्थवाद है उसमें नहीं कर सकता। मगर ठीक है। कहा जाए कि मनुष्य की दृष्टि से क्या ईश्वर अन्याय कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ कण-कण में ईश्वर है, तो रावण बन के उसने अन्याय भी किया। तो हाँ, ईश्वर अन्याय कर सकता है। ईश्वर झूठ बोल सकता है, तो उसने हाँ, ईश 1 मिनट। ईश्वर ईश्वर अगर कहा जाए ईश्वर झूठ बोल सकता है, तो हाँ, उसने झूठ भी बोला। मतलब हुँ, ईश्वर कहीं पे भी बाधित नहीं है, भले ही अच्छा काम हो, बुरा काम हो, क्योंकि पूरी अच्छी और बुरी दुनिया को बनाने वाला है वो, तो वो कहीं पे जी। बाधित कैसे हो सकता है? चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो। अच्छा, दूसरी अच्छा, बात आपने एक ये चीज़ कही आपने कि क्योंकि उसके जैसी सुराह नहीं बन सकती दूसरी, इसलिए वो उसका पैगाम है।
तो फिर यहाँ पे फिर ये बात आती है कि क्या शैतान ऐसे कुछ काम कर सकता है जो हम ना कर सकें? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो फिर यहाँ पे फिर वो डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या वो ऐसी सुराह बना सकता है जो इंसान ना बना सके? क्यों ये डाउट क्यों क्रिएट होता है? अगर अगर ये कहूँ सुराह से मुझे बताएँ ताकि मैं इसका वर्ड सही समझ लूँ, सुराह से क्या मतलब है? सर आपने कहा ना कि एक वो क्या कहा था, एक आयत ले आओ जो बना सके। हाँ, एक सूरत ले आओ कुरान जैसी, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो हुँ। अगर शैतान ऐसे काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता, तो शैतान मेबी ये भी कर सकता है, तो फिर हम विश्वास कैसे करें कि ये शैतान ने नहीं बनाया? मैं ये मे नहीं बी कह का रहा कि शैतान ने बनाया है। मे बी का जवाब मैं नहीं दे सकता ना। मे बी इज़ नो आपके पास अगर स्पेसिफिक सबूत है कि देखो भाई ये शैतान ने सूरत बना ली है, तो बड़ा वैलिड आर्गुमेंट होगा। लेकिन नहीं, अगर एक एक क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो दूसरी से बेहतर हो, तो उसको हम वहाँ पे ले जाएँ जहाँ पे वो है ही नहीं, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है ना। अगेन इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि एक आदमी है वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, एक आदमी है जी, वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो वो जो 2 किलोमीटर वाला है वो 1 किलोमीटर वाले आदमी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन द फैक्ट कि वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है इसका मतलब हम ये निकालें कि शायद वो कुरान जैसी सूरत भी बना सकता हो। दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो शैतान मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकता है दैट्स वन थिंग बट उसे कि वो कुरान जैसी सूरत बना सकता है, हमारा तो ऐसा कोई व्यू नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम मतलब किस हिसाब से ये माने कि यही वो खुदा का भेजा हुआ पैगाम है? क्योंकि वहाँ से देखिए ईश्वर कई बार कह रहा है कि मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने एक राइट। जगह कहा है कि मेरी कोई बीवी नहीं है तो मेरी कैसे संतान कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे अब बार-बार ईश्वर के सामने कांट लग रहा है कि ही कांट नहीं डू देखिए, इट। हम जी, चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें कुछ नहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि अल्लाह ताला कर सकते हैं, करते नहीं हैं बिकॉज़ हाँ, मैं उसको कोई यही मैं कोई सुनना चाहता नेसेसरी लिमिट नहीं है। हूँ। जी, मिसाल के तौर पे जैसे कि आप आपकी एग्ज़ाम्पल को कोट करूँ कि किसी के साथ ज़ुल्म करना, या अल्लाह ताला कर सकते हैं, नथिंग विल स्टॉप हिम। जी, लेकिन वो करते नहीं हैं। दैट जी। इज़ दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला को लिमिट करती हों या गॉड के कॉन्सेप्ट को लिमिट करती हों, वो उसके साथ एट्रिब्यूटेबल नहीं है। दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब ये कहना कि उसकी बीवी नहीं है तो उसका बच्चा कैसे होगा, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो एवरीडे, इसको फिलॉसफी में कहा जाता है फिनोमेनोलॉजी, कि हम एक फिनोमेना देखते हैं कि लोग शादी करते हैं, चलें आजकल शादी नहीं करते लेकिन अगेन मेल फीमेल उनका एक बच्चा पैदा होता है। तो वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट उनके लिए है कि तुमने खुदा का बेटा बना लिया, खुदा की तो कोई बीवी नहीं है, उसका तो कोई मेट नहीं है जिससे उसने बच्चा पैदा किया हो। तो वो लोगों के लिए है कि लुक, दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़। इज़ इट द केस मतलब कि अल्लाह ताला की बीवी हो ही नहीं सकती? ना, हम नहीं कहते नहीं हो सकती। लेकिन मतलब ये जैसे वो अल्लाह ताला कर नहीं सकते, वो हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये उसके शाया-निशान नहीं है कि वो ऐसा काम करे। बट द अदर थिंग्स जो लिमिट करने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मरना ये लिमिट करता है इंसान को, सो जाना इंसान को लिमिट करता है, भूख का लगना इंसान को लिमिट करता है एंड सो फोर्थ। नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स आप और भी सोच सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अल्लाह के लिए एट्रिब्यूटेबल नहीं है। सो दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। खैर, मैं एंड में आपसे एक बात कहूँगा कि मेन चीज़ जो आपने वो अपने सवाल में पूछ ली है कि हाउ डू वी नो कि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। असल चीज़ तो ये है बेसिकली। अब इट इज़ अनफेयर कि आप एक क्राइटेरियन खुद जो सनातन धर्म के लिए वैलिड है, उसको इस्लाम पे अप्लाई करें और उसके बाद आप देखें कि ये मेरे क्राइटेरियन पे पूरा उतरता है, ये नहीं उतरता। नहीं सर मैं जब ऐसा नहीं चाहता बिल्कुल, आपके बिल्कुल नहीं चाहता। भैया आपने कहा ना अभी कि ईश्वर जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है, ज़ुल्म कर सकता है, गाली दे सकता है, झूठ बोल सकता है एंड सो फोर्थ। तो ये हमारा क्राइटेरियन तो नहीं, तो आपका है। तो उस पे आप इस्लाम को जज करना शुरू करें, ये ठीक बात नहीं है। बेहतर नहीं तरीका है मैं जो एकेडमिक तरीका है उसका, वो ये मेरे है पास कि है सर। कुरान ने अपनी फ़ॉल्सिफ़िकेशन का टेस्ट खुद दे दिया है। आप अगले हफ्ते आएँ और कहें कैसर साहब मैंने कुरान जैसी सूरत बना ली है, बेहतर भी नहीं, हम ये नहीं कहते कुरान से बेहतर हो, कहते कुरान जैसी हो, आप बना के ले आएँ, आपकी बात ठीक हो जाती है, खत्म। ज़्यादा लंबी बहसों में पड़े क्यों हम? सर अभी भी आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि कुरान ही क्यों? कैसे वो ऑथेंटिक हुई? क्योंकि शैतान अगर हमसे बेहतर चीज़ें कर सकता है तो वो बना सकता है। फिर विश्वास कैसे हो कि शैतान ने नहीं बनाई? मेरा ख़्याल है मैं अब सर्कल्स में नहीं जा सकता क्योंकि अच्छा चलिए ए एक 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 सवाल लास्ट का जवाब क्वेश्चन मैंने मेरा आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैंने दिया है। एक आप एक फिर भी एक अगर उसको सवाल नहीं है सुनना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए ठीक एक एक करें मेरा सवाल एक मेरा ये सवाल है जी। कि हम एक एथिस्ट के सामने खुदा को कैसे प्रूव करें कि खुदा है?
हाँ, इस पे हम बाद में बात कर लें क्योंकि इसके सेपरेट मेरा एक्चुअली बहुत बस मेरा काम है, बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से भाई और भी वेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो सर आपने जो टॉपिक शुरू किया था ये से कंप्लीटली डिपार्ट कर रहा है। सर सर मेरे सर पिछले ये की वीडियो में कनेक्टेड है सर, ये नहीं कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड नहीं है, दे आर टू सर कंप्लीटली एक्चुअली